यूपी चुनाव के पहले सियासी सरगर्मियां जोरों पर है और यूपी में बहुजन कल्याण यात्रा पर निकले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन के बाद यूपी चुनाव के लिए भी भाजपा शीर्ष कमान से 8 से 10 सीटों पर बातचीत जारी है और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या है समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने क्या कब्जा किया है तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राकेश टिकैत के अनुसार ओवैसी बीजेपी के भतीजे हैं तो राकेश टिकैत बीजेपी के चाचा हुए। बाकी मुद्दों पर भी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, लोगों को न्याय भी मिला है, गुंडागर्दी खत्म करने का काम भी हुआ है। तो इसी तरह की भूमिका हम रख रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायन करेगी और आने वाले फरवरी 2022 के चुनाव में बीजेपी 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह की भूमिका हमारी है। तो वहीं सीए एनआरसी कानून वापसी लेने वाली मांग पर बोले, यह मुमकिन नहीं कि सभी कानूनों को रद्द किया जाए, फिर तो संसद में नेताओं का मतलब ही नहीं। ये और एनआरसी जो है अभी हर कानून पीछे ले लो बोलेंगे तो फिर मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून पीछे लेने के बारे में सरकार थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही थी कि भाई कानून में बदलाव करने की तैयारी हमारी है। ये कानून पीछे लिया तो कोई से बोलेगा वो कानून पीछे ले लो और कोई बोलेगा वो कानून पीछे ले लो, तो पूरे कानून पीछे लेने का काम करते रहेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही कृषि कानून की बिल वापसी को बताया पीएम का डेयरिंग फैसला।